नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, मध्य देश के एक वन में एक ग्वाला अपनी गायों को लेकर इस वन में चरने के लिए चला आता है। वहाँ पर घास और जल की विशेष सुविधा होने के कारण उसने वहीं पर अपना पड़ाव बना लिया और वह विश्राम करने लगा। उसकी गाय उस वन में इधर उधर चरने लगी। उस गायों के झुंड में एक बहुत ही धष्टपुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़ गई और चरते चरते एक बड़े बाघ के सामने जा पहुंची। बाघ उसे देखकर कहने लगा, आज नियति ने तुम्हें मेरा भोजन नियत किया है, क्योंकि तुम स्वयं आकर यहाँ पर उपस्थित हुई हो। बाघ का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया। वह गदगद स्वर में अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को अत्यंत दुखी देखकर वह बाघ बोला, अरे गाय, संसार में सभी लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तू स्वयं ही मेरे पास आ पहुंची है। इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही निश्चित है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है? अच्छा ये तो बता, तू रोई किस लिए? उस बाघ का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, हे बाघ, मेरा तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मेरी मृत्यु तो एक न एक दिन होगी ही, किंतु हे बाघ, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बियान का बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास को तो वह सूंघता भी नहीं है। इस समय वह गोष्ठ में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे ना रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा? मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे कुछ उपदेश देकर पुनः तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छानुसार मुझे खा लेना। नंदा गाय की बात सुनकर उस बाघ ने कहा, अरे अब तुझे पुत्र से क्या काम है? नंदा बोली, हे बाघ, ये मेरा सबसे पहला बछड़ा है, अतः मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ और अंतिम बार मिलना चाहती हूँ। मैं शपथ देकर यह बात कहती हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो तो ही मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौटकर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो माता पिता का वध करने से लगता है। नंदा की शपथ सुनकर उस बाघ को उस पर विश्वास हुआ। वह बोला, गाय, तुम्हारे इन शब्दों से मुझे विश्वास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन तुम अपना वचन अवश्य ही निभाना और लौटकर मेरे पास आ जाना। वह पुत्र वत्सला गाय बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वह बाघ की आज्ञा ले चुकी तब गोष्ठ की ओर चली गई। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। वह शोक के समुद्र में डूबकर बारंबार डंकारती थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना उसका बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कान में पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुंचकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता को निकट पाकर बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ, मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता। तुम्हारे हृदय में शांति नहीं दिखाई देती है। आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई पड़ती हो। नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो। यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? वत्स, मैं शपथ करके यहाँ पर आई हूँ। भूख से पीड़ित बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। फिर वो बछड़ा बोला, माँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूंगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेली भी तो मर ही जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वो उत्तम गति मिलेगी जो मात्र भक्त पुत्रों को मिला करती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। नंदा ने कहा, बेटा, मेरी ही मृत्यु नियत है। तुम वहां पर मत आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती है। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम एवं अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं पर रहो, यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक से वशीभूत होकर डबडबाई हुई आंखों से बारंबार लंबी सांसें लेने लगी। तदनंतर बारंबार पुत्रों को निहार कर वह अपनी माता, सखियों तथा गोपियों के पास जाकर बोली, माता जी, आप मेरे बाद मेरे पुत्र की रक्षा करना। उसे दूध अवश्य पिलाना। मैं व्याघ्र के पास जा रही हूँ, क्योंकि नियति ने मुझे बाघ का शिकार होने के लिए मजबूर कर दिया है। अतः मैंने बाघ को वचन दिया है, इसलिए मैं बाघ के पास जा रही हूँ। तदनंतर वह गाय
अपनी गोपियों से मिलकर समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर वहां से चल पड़ी और फिर उस वन में बाघ के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे बोली, हे बाघ, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से तुम इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो। बाघ बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता है। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की थी उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर फिर से कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतूहल अब पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हुआ। शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महापापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। इस प्रकार कहकर बाघ ने उसे जीवन दान दिया और पूछा, हे गाय, इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? तब नंदा बोली, बाघ, विद्वान पुरुष सत्य योग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर युग में यज्ञ को ही उत्तम बतलाया है, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है वह सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से संसार का सबसे बड़ा दान है अभय दान। अगर ये कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।